हम मुस्लिम दलित हैं, हम गर्वान्वित हैं कि हम मुस्लिम दलित हैं। जोलहा, धुनिया, कुजरा, कबारी, राइन, हलालखोर, मेस्तर, दफाली, चुड़िहारा, मिरशिकार, मिरियासीन, धोबी, दर्जी, मुकेरी, ये सब मुस्लिम दलित हैं जिनका डीएनए और मेरा डीएनए और रतन लाल का डीएनए एक है। इस्लाम आया बाहर से, मुसलमान नहीं आए। इस्लाम बाहर से आया, मुसलमान बाहर से नहीं आए। ये जाति जो है ये धर्म में बटा हुआ है भारत में। कबीर की लड़ाई शूद्रत्व की लड़ाई थी, जिसको हम बहुजन उत्थान की बात करते हैं, तो उनको हम भूल नहीं सकते। बाबा साहब का पूरा लिटरेचर ऑनलाइन हो गया है, तो वेस्ट के लोग, पश्चिम के लोग, अमेरिका के लोग, लंदन के लोग, पेरिस के लोग, जर्मनी के लोग बाबा साहब को ज़्यादा याद कर रहे हैं। हम लोग याद नहीं करते हैं कि जैसे हम लोग सांवले थे बाबा साहब वैसे सांवले थे, लेकिन बाबा साहब बोलते थे कि इस देश का मूल निवासी इंडिजिनस पीपुल जो है वो सांवले ही होते हैं, वो काले ही होते हैं। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, दलित इज डिग्निफाइड। पंडित नेहरू नजर चुरा लेते थे। गांधी को कभी हिम्मत नहीं हुई कि सामने से उनको देखे। उनके चेहरे पे जो तेज था, उनके चेहरे पे जो जलाल था, उनके चेहरे पे जो दिव्य था, उसके मुकाबला करने के लिए भारत के किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में कोई पैदा नहीं हुआ। उस शख्सियत का नाम बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर प्रोफेसर भीमराव अंबेडकर था। यहाँ पर मौजूद रेलवे कर्मचारी यूनियन के सभी सदस्य, यहाँ पर मौजूद अंबेडकर नामा के संस्थापक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनकलाबी, जुझारू, क्रांतिकारी और डायरेक्ट मीडिया के नए स्टार जनाब प्रोफेसर रतन लाल साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे साथी सूरज मंडल जी जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर मौजूद हमारे छोटे भाई अभय सागर मिंज जो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो पहले रांची कॉलेज हुआ करता था। यहाँ पर मौजूद खाका साहब जो चाईबासा कॉलेज से आई हैं, और अध्यक्षता कर रहे संघ के अध्यक्ष हमारे साथी बाके बिहारी जी जो दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथी यहाँ सामने बैठे जीवन जी, और तमाम पीछे बैठे हैं हमारे जो पूरे कार्यक्रम को करा रहे हैं। साथियों, सबों का नाम लेना यहाँ बहुत वक्त की बात है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ उसका संक्षेपण करता हूँ। और सबसे पहले उन महापुरुषों को, उन अजीम शख्सियतों को याद कर रहा हूँ जिन्हें हम तारीख़ में याद करते हैं और ज़िंदा है, अजर हैं, अमर हैं। सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध को याद कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत पहले प्राचीन काल में ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए इनकलाब का दस्तक दिया था। और उसके बाद मैं सीधे साहू जी महाराज को, हज़रत कबीर को, ज्योतिबा फूले को, नारायणा गुरु को, यहाँ पर बिरसा मुंडा को, बुद्धू भगत को, यहाँ पर नीलांबर पीताम्बर को, और चारों भाई जो संथाल में क्रांति का ज्योत जलाया था। यहाँ पर मौजूद शेख भिखारी को, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बड़े पसमानदा और बहुजन नायक आसिम बिहारी रहमतुल्लाह को, जिन्होंने मुस्लिम जातियों के अति पिछड़ी जातियों में, पसमानदा जातियों में, दलित जातियों में, SC ST OBCs को बहुत कंपाइल किया था। लेकिन इतिहास में कहीं भी आसिम बिहारी का नाम नहीं है, क्योंकि इतिहास अभी भी कोई और लिख रहा है, और इतिहास आपको खुद से लिखना है, जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने इतिहास को लिखा। और तकरीबन उसको पूरे कलेक्टेड वर्क्स को देखते हैं तो 22-33 वॉल्यूम्स हो गए।
और हम शुक्रगुजार हैं महाराष्ट्र सरकार का जो 1990 में पहली मर्तबा बाबा साहब अम्बेडकर की कृतियों के, उनकी लेखनी को, उनकी तहरीरों को, उनकी राइटिंग्स को, बेशतर राइटिंग्स उनकी अंग्रेज़ी में है, और बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न और पूरे विश्व का रत्न, पूरे विश्व में उस तरह का दानिश्वर बुद्धिजीवी कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की तरह ज्ञानी, बुद्धि की प्रकाष्ठा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई नहीं पैदा हुआ। पंडित नेहरू नजर चुरा लेते थे, गांधी को कभी हिम्मत नहीं हुई कि सामने से उनको देखे। उनके चेहरे पे जो तेज था, उनके चेहरे पे जो जलाल था, उनके चेहरे पे जो दिव्य था, उसके मुकाबला करने के लिए भारत के किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में कोई पैदा नहीं हुआ। उस शख्सियत का नाम बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर प्रोफेसर भीमराव अम्बेडकर था। हम बाबा साहब को इसलिए याद करते हैं, ये आप लोगों ने किया है, रेलवे के कर्मचारियों ने इसका ऑर्गेनाइज किया है, हम बहुत ऋणी है आपका और आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन बाबा साहब उतना ही रेलवे के कर्मचारियों का भी है जितना मेरा है और यहाँ पर बैठे दूसरे श्रोता है उनका है, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले कहा है कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। सत्ता का जो अधिकार है उस पर कब्जा जमाओ, तभी तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारी जो गुलामी है उसकी जंजीर टूट सकती है। ये बाबा साहब ने कहा और कोई नहीं। आज पूरे विश्व में तकरीबन 180 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। इसलिए हम लोग कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मनाना मुश्किल इसलिए हो गया है कि यहाँ पर मनोविज्ञान की लड़ाई है, यहाँ पर एक मनोविज्ञान की लड़ाई है, एक साइकोलॉजी की लड़ाई है। इसलिए जो अपने लोग हैं वो बाबा साहब की जयंती नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? ये आपके सामने और हमारे सामने इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा है कि बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा विश्व में कोई ज्ञानी नहीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी अभय बोल के गए हैं, निरीवैज्ञानिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लीगल स्टडीज के सबसे बड़े मास्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सोशियोलॉजी के बड़े मास्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लिंग्विस्टिक्स के बहुत अच्छे जानकार बाबा साहब अम्बेडकर, हिस्ट्री के बहुत अच्छे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री थॉट्स जो है उसके सबसे बड़े जानकार बाबा साहब अम्बेडकर, और उसके साथ जिसको हम थियोलॉजी कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र के बड़े जानकार बाबा साहब अम्बेडकर। हिंदुस्तान का जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है हिंदुस्तान का, उसको सबसे ज्यादा क्रोनोलाइज करने वाला, क्रोनोलॉजी के हिसाब से उसको ढालने वाला बाबा साहब अम्बेडकर, पॉलिटिक्स की बेहतरीन गहनता देने वाला बाबा साहब अम्बेडकर, और लिटरेचर अंग्रेजी, बाबा साहब बार बार कहते थे कि अंग्रेजी पढ़ा करो, अंग्रेजी पढ़ा करो, और अंग्रेजी में उन्होंने पूरा व्याख्यान दिया। इसलिए आज पूरी सोसाइटी बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा है, हम लोग कम याद कर रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, बाबा साहब का पूरा लिटरेचर ऑनलाइन हो गया है। तो वेस्ट के लोग, पश्चिम के लोग, अमेरिका के लोग, लंदन के लोग, पेरिस के लोग, जर्मनी के लोग बाबा साहब को ज्यादा याद कर रहे हैं। हम लोग याद नहीं करते हैं कि जैसे हम लोग सांवले थे बाबा साहब वैसे सांवले थे, लेकिन बाबा साहब बोलते थे कि इस देश का मूल निवासी इंडिजिनियस पीपुल जो है वो सांवले ही होते हैं, वो काले ही होते हैं। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, दलित इज डिग्निफाइड। इसलिए बाबा साहब को जब भी याद कीजिए तो इनके दो स्लोगन जो कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, बगैर सत्ता को बदले हुए, बगैर इतिहास में राजनीति को बदले हुए इस देश में हमारी स्थिति एक दास्ता की है, एक गुलाम की है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इतिहास को बदलने के लिए पहले आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के सबसे बड़े नायक तमिलनाडु से आते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट के सबसे बड़े नायक तमिलनाडु से आते थे। यहाँ पर सबसे पहले जिनकी तस्वीर लगी गई है, और उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान की बात करो, बाबा साहब ने अपनाया।
हरचंद के बाबा साहब ने जो इतिहास के 3 बड़े गुरु अपने को अपना 3 उस्ताद माना है, उसमें गौतम बुद्ध को और ज्योतिबा फूले को और कबीर को माना है, और कबीर की तस्वीर इसमें नहीं है। ये चिंता का विषय है कि मैं उसी समाज से आता हूँ, मैं बुनकर जोलाह समाज से आता हूँ, और जोलाह समाज का मतलब होता है रविदास समाज, जोलाह समाज का मतलब होता है चर्मकार समाज, जोलाह समाज का मतलब होता है जाटव समाज, जटवा समाज। इसलिए कि मैं तांती हूँ, मैं बुनकर हूँ, मैं कोली हूँ, और मुझे इस पर गर्व है, और इसमें तस्वीर कबीर की भी होनी चाहिए। अन्य जगह पर बहुजन पोस्टर जब हम देखते हैं तो उतने बड़े विद्रोही, उतने बड़े इनकलाबी कबीर को हम कहीं कहीं देखते हैं कि उससे गायब हो गए हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जाति जो है ये धर्म में बटा हुआ है भारत में। कबीर की लड़ाई शूद्रत्व की लड़ाई थी, जिसको हम बहुजन उत्थान की बात करते हैं, तो उनको हम भूल नहीं सकते। थोड़ी सी तकलीफ होती है कि कभी कभी उनकी तस्वीर खत्म हो जाती है। मैंने कहा कि तांती का जो बुनियादी काम था, तांती निकलता है जानवर से कि चमड़ा से, और वो काम मेरे पूर्वजों ने किया। किसी वक्त हमारे पूर्वजों को यहाँ के ब्राह्मणवाद ने बहुत सताया होगा, उन अतताइयों ने उनका बहुत सारा शोषण किया होगा, उनका खून चूसा होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन, दादा परदादा छेरदादा लकड़दादा नकड़दादा, किसी न किसी काल में धर्म परिवर्तन कर लिया होगा और हम मुसलमान हो गए। इस्लाम आया बाहर से, मुसलमान नहीं आए। इस्लाम बाहर से आया, मुसलमान बाहर से नहीं आए। बाहर से मुसलमान, बाबर की फौज में 1200-1300 मुसलमान और कुछ ऐसे ही आए सूफी संत। लेकिन आज जो देश की बड़ी आबादी है, और इस देश को आप एक बड़े कालखंड पर देखिए, जिसमें पाकिस्तान भी है, बर्मा भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है और श्रीलंका भी है। तो इस उपमहाद्वीप पर देखिए तो एक बड़ी आबादी है मुस्लिम दलितों का। हम मुस्लिम दलित हैं, हम गौरवान्वित हैं कि हम मुस्लिम दलित हैं। जोलहा, धुनिया, कुजरा, कबारी, राइन, हलालखोर, मेस्तर, दफाली, चुड़िहारा, मिरसिकार, मिरियासीन, धोबी, दर्जी, मुकेरी, ये सब मुस्लिम दलित है, जिनका डीएनए और मेरा डीएनए और रतन लाल का डीएनए एक है। और इस बहस पर जब हम हिंदुस्तान को ले जाएंगे तो न यहाँ संघ का संघ काम करेगा, न यहाँ लंपटबाजी काम करेगी, न हेट फिलॉसफी और हेट थ्योरी काम करेगी, और न ही किसी की गुंडागर्दी काम करेगी। मुस्लिम दलित, हिंदू दलित, आदिवासी हिंदू दलित नहीं, दलित जब बाबा साहब बोलते हैं तो हिंदू नहीं बोलते हैं। बाबा साहब बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जो उनकी सबसे बड़ी कीर्ति है, जाति उन्मूलन। बाबा साहब का डॉक्टरेट भी कास्ट सिस्टम पर ही था, भारत के जाति व्यवस्था पर ही उनकी पीएचडी रही है। तो वो बार बार 1936 से ही कहने लगे हो कि हम अब आपका अब इस धर्म से मेरा ये आखिरी भाषण है। जाति उन्मूलन को जो जात पात तोड़क मंडल लाहौर के लिए जो उनका आर्टिकल है 80 पेज का या 90 पेज का, उसमें बार बार बोलते हैं कि मेरा आखिरी ये भाषण है जिस धर्म में मैं पैदा लिया हूँ। और फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ली और यहाँ का जो मूल धर्म था गौतम बुद्ध का धर्म, उसको उन्होंने अंगीकार किया, आत्मसात किया। और फिर आज देखिए कि उसका रिवाइवल हो रहा है गौतम बुद्ध के रिलीजन का भारत में। और जो नए लोग हैं बहुत प्रभावित हैं दूसरे धर्मों से, उनको चाहिए कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े, जाति उन्मूलन पढ़े। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बाबा साहब का जो पहला वॉल्यूम है कलेक्टेड वर्क्स का, जो सोशल जस्टिस मंत्रालय ने छापा है या महाराष्ट्र ने छापा है, महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर ने छापा, उसके पहले वॉल्यूम में जाति व्यवस्था पर और इसको टैग करके दोनों एक साथ दोनों आर्टिकल्स उनको डाल दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम लोग काशीराम के बाद कैडर भूल गए हैं। कैडर नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रही है और बहुत सती राजनीति हो रही है। तो ये दोनों वॉल्यूम को जब हम पढ़ेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को, जिसको हम जाति उन्मूलन कहते हैं या जाति को खत्म करो, सबसे ज्यादा गहनता के साथ इस पर बाबा साहब ने विचार किया।
और कई तरह से व्यंग्यात्मक तौर पर एलियनेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा कि जाति को ऐसे खत्म कर दो, जाति को ऐसे खत्म कर दो। बाद में कहा कि जाति खत्म नहीं होगी क्योंकि इसका संबंध रिलीजन से है, और रिलीजन जो है वो ऊंची जाति के जो लोग हैं वो उसको समाप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि रिलीजन का संबंध विज्ञान से नहीं है, आस्था से है, आस्था से है, आस्था से है, विज्ञान से नहीं है, विज्ञान से नहीं है। इसलिए उतने बड़े रैशनल थिंकर बाबा साहब ने कहा कि खत्म होने की चीज ही नहीं है। बहुत डिबेट रहा है रानड़ा के साथ, जिन्ना के साथ, गांधी जी के साथ। जात पात तोरक मंडल के जो अध्यक्ष थे लाहौर में, जात पात तोरक मंडल के जो लाहौर के अध्यक्ष थे संताराम के साथ, संताराम को उन लोगों ने स्थापित कर दिया वहां पे, संताराम को स्थापित कर दिया कि बाबा साहब से तुम लड़ो। तो बहुजनों के बीच में एक द्वंद्व और एक संघर्ष कराने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो नहीं पढ़ा गया वहाँ 1936 में, वो नहीं पढ़ा गया लाहौर में। लाहौर भारत में था, अभी ना दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ भारत बना कुछ पाकिस्तान बना, पहले एक था। बाबा साहब के सपनों का भारत एक था, एक है, और आज भी हम मानते हैं कि वहाँ भी बहुजन रहते हैं, जिनको वहाँ के जमींदार जो है, वहाँ के बड़ी जातियों के मुसलमान जो है उसी तरह से सताते हैं जैसे यहाँ पर छोटी जातियों के लोगों को बड़ी जातियों के लोग सताते हैं। पाकिस्तान में भी अभी भी चुड़ाए हैं, वहाँ पे चरमकार समाज के जात हैं वहाँ पे अभी भी, और छोटी छोटी जाटो बोलते हैं और जटवा बोलते हैं वहाँ भी है, उनके साथ आज भी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी लड़ाई शुरू कीजिए, एक ऐसे सत्ता के निर्माण की कोशिश कीजिए कि यहाँ से उठे और पाकिस्तान में जो दलित समाज के लोग हैं उसको भी हम आज़ाद करा लें। इनकलाब जिंदाबाद, यह जरूरी है। बड़े सपनों हैं, रतन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बार बार यूट्यूब पर देखता हूँ, आप केंद्र में हैं, हम लोग तो इधर रहते हैं झारखंड में, आप केंद्र में हैं, आप संगठित कीजिए। और जितने बड़े दलित मूवमेंट चल रहे हैं पूरे देश में, बहुजन मूवमेंट पूरे देश में चल रहे हैं, मूल निवासी पूरे देश में मूवमेंट चल रहे हैं, उसको इकट्ठा कीजिए, उसको संपादित कीजिए। बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया के ज़माने में यह काम करना, और ये काम आप कर सकते हैं। मैं अक्सर आपको इस पे यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैं देखते रहता हूँ, तो ये काम कर सकते हैं। फिर जो दूसरे दलित मूवमेंट्स पूरे भारत में चल रहे हैं उनको भी एक होने की ज़रूरत है। व्लादिमीर लेनिन ने जब सोशलिस्ट मूवमेंट के तौर पे कहा था कि जो भी मूवमेंट चलते हैं और उसमें अगर फ्रेगमेंटेशन होता है, मूवमेंट बहुत तरह से बनते हैं और बहुत तरह से टूटते हैं, तो कोई मूवमेंट कामयाब नहीं होगा। हम रतन लाल जी को कहना चाह रहे हैं कि कोई भारत में जो बहुजन मूवमेंट चल रहा है, मूल निवासी मूवमेंट जो चल रहा है, तो ये मूल निवासी मूवमेंट्स को जो जितने समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, वो मुसलमान हो या SC ST OBC के लोग हो, सिख समाज के लोग हो, इन सबों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, नहीं तो सत्ता कभी पंजा की हथेली पर होगा और कभी कमल पर खिलेगा। और ये दोनों एक है, चाहे वो नागनाथ हो या सांपनाथ हो, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। तब ना बाबा साहब कांग्रेस को छोड़ दिया और बंगाल के मुसलमानों का सहारा लेकर पाकिस्तान से, बंगाल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इसलिए सत्ता पर काबिज होने के लिए, और सारी लड़ाई सत्ता पर कब्जे की है। आप बैंक बनाइए उस तरह से, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए उस तरह से, और जब सत्ता को इकट्ठा कर लेते हैं आप, और तरह तरह के मतभेद जो आपस में हमारे मतभेद हैं उसको भूल जाते हैं, तो इस देश के सामने बड़ी समस्या जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। अब भाग कहाँ रहे हैं रेलवे वाले? ये कार्यक्रम करा लेते हैं तो बात खत्म थोड़े हो जाएगी। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जो है इसको रोकना पड़ेगा। जितने पूंजीपति इस देश में बैठे हैं, चाहे उसको आप जो भी कहिए, मनुवादी कहिए या ब्राह्मणवादी कहिए, एक एक करके आरक्षण को खत्म करेगा। मैं चीखता रहूंगा, आप चीखते रहेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। और जिस तरह से टेलीविजन देखे 1400-1500 चैनल चल रहे हैं देश में, कहाँ हैं हमारे और आपके बच्चे उस पर? उन्होंने खुद से उस तरह का एक इकोनॉमिक सिस्टम बना ली है कि आपकी जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की उनको, और जरूरत पड़ती है तो
तो EWS दे देते हैं और कांग्रेस पास कर देती है उसको। रतन लाल जी, कांग्रेस उसको पास कर देती है पार्लियामेंट में, और जो दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, आदिवासी के समाज के लोग हैं, उनकी जबान सिल जाती है पार्लियामेंट के अंदर और EWS पास हो जाता है। आबादी कम, रिजर्वेशन 10%। हमारी आबादी, जैसे हम अभी OBC में आते हैं, EBC में आते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, हमारी आबादी झारखंड में 56% लगभग। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई है, अब जनगणना थोड़ा बिहार में शुरू हुआ है, हम लोग को यहाँ भी करवाना है। और यहाँ पर रिजर्वेशन सिर्फ 14%, रिजर्वेशन यहाँ सिर्फ 14%, आबादी 56%। उनकी आबादी यहाँ पर EWS वाले का, उनकी आबादी मुश्किल 7 से 8%, रिजर्वेशन 10%, 2% बोल रहे हैं, और रिजर्वेशन 10%। सकिएगा अपने बच्चों को नौकरी दिलाने में? बोलिए सकिएगा? नहीं सकिएगा, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन जी, उनको सिर्फ मंदिर मंदिर दौड़ लगाने से टाइम नहीं मिलता है, और वो शिबू सोरेन के उस आइडिया को भूल गए। जब शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर मोराबादी में रावण दहन के लिए बुलाया गया, तो हमारे गुरुदेव शिबू सोरेन ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि रावण के हम वंशज हैं, वो हमारे कुल गुरु हैं, और वो नहीं गए। और ये चलेगा दौड़ के, और हर जगह पर यही कर रहे हैं। कोई फंडा क्लियर नहीं है आपके मुख्यमंत्री का। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि वो जाति उन्मूलन और कास्ट सिस्टम पर बाबा साहब ने जो कुछ भी लिखा है, बाकी जी उसको पढ़ाना पड़ेगा लोगों को, उसको हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। अभी तो हमने बड़ा कार्यक्रम जीवन जी ने किया वहाँ रविदास मोहल्ला में, उससे पहले कार्यक्रम नहीं होते थे, सब लोग रामनवमी में निकल जाते थे। हम कहे कि हमारे बच्चे हैं, मेरा DNA, मेरा खून और जीवन जी का खून और बाके जी का खून और सभी लोगों का खून एक है। ये कार्यक्रम हम लोग बाबा साहब के नाम पर इस नीला आकाश में इस नीला झंडा को फहराने के लिए हम लोग करेंगे, और कार्यक्रम बहुत सक्सेस भी हुआ। पूरा उन लोगों की चूल्हे हिल गई रविदास मोहल्ला एहसाग में, घबरा गए कि नई चीज क्या हो रही है। बाद में देखे कि हजारीबाग में भी ये नीला आकाश और नीला झंडा का जुलूस निकला, बाद में देखे कि बिहार में भी निकला, और नीला आकाश का नीला झंडा का जब जुलूस निकलेगा तो मोहब्बत और प्रेम का पैगाम देगा। ये लंपटबाजी और नफरत का पैगाम नहीं देता, ये मोहब्बत और प्रेम का पैगाम देता है। क्योंकि बाबा साहब उसी किताब में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही, जाति उन्मूलन में ही उन्होंने कहा है कि जब इनको जरूरत होती है, उस वक्त 1936 में बाबा साहब ने कहा कि जब इनको जरूरत होती है तो अनुसूचित जाति समाज के लोगों को, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को और दूसरे लोगों को दंगा कराने में ले जाते हैं, और जब इनको अधिकार देने की बात होती है तो इनको अधिकार नहीं देते हैं। वो लोग जो लोग पॉलिटिकल आदमी है वो अधिकार नहीं। कितना पहले इन्होंने कहा, 1936, और आज तकरीबन 70-72 साल हो गया, उससे भी 80 से ज़्यादा हो गया। उतना पहले बाबा साहब ने कहा। तो उसको अंग्रेजी में, उर्दू में एक लफ्ज़ है अबकरी, कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जान रहे हैं। इसलिए ना पिछले भाषण में हमने वहाँ कहा था कि भारत के मुसलमानों को भी बाबा साहब को अपनाना होगा, क्योंकि बाबा साहब के विचार जो है बहुत ही वैज्ञानिक है, तर्क संगत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने बार बार कहा है कि वो रैशनल थे। जो रैशनलिटी की बात होती है, बाबा साहब को एक शब्द में समझिए, वो रैशनल थे, वो बुद्धिजीवी थे, वो वैज्ञानिक थे, और सिर्फ भाप के इंजन बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं थे, वो समाज के बड़े रचनाकार थे, जिसको हम बाबा साहब कहते हैं। वो महार जाति में पैदा हुए। हम लोग के यहाँ जो महार जाति है वो मेहरा, पुराने खतियान में जो रतन जी है यहाँ पर भी मेहरा मिलते हैं, और हो सकता है कि महार दूसरे भी हों, लेकिन हमारे यहाँ जो मेहरा बाप दादा परदादा के खतियान वगैरह में जो मिलता है वो रविदास समाज के खतियान में मेहरा। 3 पुश्त पहले जाइएगा तो खतियान में बिहार और यहाँ में मेहरा मिलेगा। तो मेहरा जाति थी एक उपजाति रविदास समाज की। तो
तो बाबा साहब कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग से है, वो एक बड़े फिलोसफर है। और मैं जब 1990 में मंडल कमीशन को दिल्ली में लीड कर रहा था जेएनयू में, तो बाबा साहब की तस्वीर लगा दिए अपना रूम के सामने। 345 एक्सटेंशन मेरा ब्रह्मपुत्रा में मेरा रूम था, वो तस्वीर लगा दिए। पूरे हमारे जितने भी गोरे गोरे दोस्त थे पहुंच गए, ये क्या लगा दिए हुई, हटो तुमको इससे क्या मतलब है, ये बाबा साहब की तस्वीर क्या लगा दिए तुम। नोच दिया वो तस्वीर नोच दिया। उसका खरोच आज भी मेरी छाती पर है, क्योंकि देश की असल लड़ाई जो है वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी से, बाबा साहब की फिलॉसफी से, बाबा साहब की स्ट्रेटेजी से ही लड़ी जानी है। अच्छा काम काशीराम ने किया, इसमें हम उनको भी यहाँ से नमन करते हैं। काशीराम जी को बहुत बहुत कैडर चलाते थे, 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा वो कैडर चलाते थे। काशीराम जी को हम नमन करते हैं, पंडित जी को नमन करते हैं। काशीराम जी अलीगढ़ में जो थे तब भी हमसे करीब थे, दिल्ली में थे तो बराबर हम जेएनयू में बुलाते भी थे उनको। तो मंडल कमीशन का मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त पहला एक्सपेरिमेंट भी हमने वहाँ पर बहुजन स्टूडेंट फ्रंट और छात्र जनता दल का दोनों की केमिस्ट्री बना के किया। तो खुद कम्युनिस्ट पार्टी के AISF वाले, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वाले, ये लोग नाराज हो गए कि देश में पूरा फांसीवाद आ रहा है और ये बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट बना रहा है। महेंद्र प्रताप राणा वगैरह, उमाकांत वगैरह, ये लोग हम लोग हमारे मित्र रहे हैं वहाँ पर, और वो पूरा एक्सपेरिमेंट मेरा ही था। कामयाब हुआ कि उससे पहले हमारी नौकरी लग गई है। तो हम कहें कि जान है जहान है वहीं जाके काम करेंगे, कि जंगलों में ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ भी अथक परिश्रम करता हूँ। हर समाज के लोग, जो शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, सामंती व्यवस्था उनको परेशान किया है, पूंजीवादी व्यवस्था उनको परेशान किया है, उनके साथ मैं यहाँ भी खड़ा रहता हूँ हर वक्त। और यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, बैठा नहीं हूँ, क्योंकि बाबा साहब बार बार कहते हैं, बाबा साहब बार बार कहते हैं, सुन लीजिए बाके भाई, बाबा साहब बार बार कहते हैं कि सरकारी नौकरी ले लिया, अब समाज के लिए वो नहीं सोच रहा है, तो बहुत खराब शब्द प्रयोग करते हैं वो सरकारी कर्मचारियों को अपने पैसे से समाज के लिए लगाना है। जैसे हमारे सूरज भाई या और लोग या यहाँ पर जो बैठे लोग हैं लगाते हैं, समाज के लिए पैसा खर्च करना है। आपको समाज ने दिया, रिजर्वेशन दिया, नौकरी हुई, अब समाज में 20% 30% पैसा लगाइए। ये बाबा साहब बार बार कहते हैं। 3 तरह का कैटेगराइज किया है उन्होंने, अभी उसको बोलना ज़रूरी नहीं समझते हैं, तो लगाना है। सबका नाम नहीं जानते हैं, जान पहचान रेलवे वालों से भी मेरा हो जाएगा, तो फिर आगे हम लोग कैडर करेंगे यहाँ पर। तो बार बार कहते हैं कि समाज में भी कंट्रीब्यूट कीजिए, पैसा लगाइए, और सिर्फ कंट्रीब्यूट ही नहीं कीजिए, बहुत मिशन पर चलने की ज़रूरत है। इस देश में बहुत सारे अम्बेडकरवादी जो है वो मिशन पे चल रहे हैं और देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, अभी बड़ी समस्या जो है देश की, वो आप देख रहे हैं। मैं बिहार सरकार को यहाँ से बहुत निंदा करता हूँ कि कृष्णैया के हत्यारों को उन्होंने संशोधन करके जेल से निकाल। नीतीश कुमार खुद कुर्मी है, वो खुद बहुजन समाज से हैं, इसलिए इतिहास में जो छोटी छोटी घटनाएं एग्जीक्यूटिव के स्तर पर या जुडिशरी के स्तर पर होती है, तो इसको लामबंद होके इसको अंकुश लगाना होगा। जुडिशरी के स्तर पर भी हो रहा है और एग्जीक्यूटिव के स्तर पर भी हो रहा है, खुद विधानसभा के स्तर पर भी हो रहा है, तो इसको लगाना होगा। उधर देखिए, पूरा पंजाब और हरियाणा की जो हमारी बच्चियां हैं वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं तो जाट समाज के, थोड़ा सा अक्कड़ होते हैं, अक्खा होते हैं, लेकिन उसको देखिए सुप्रीम कोर्ट को FIR करना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तब जाके 2 FIR हुआ। हम कहाँ जी रहे हैं? हमको FIR कराने में इतनी परेशानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ रहा है FIR को। समय कम है, बात बहुत ज़्यादा है, अभिव्यक्ति दिल में रहती है। बाबा साहब के विचारों का एक सागर हमारे दिल में है। यहाँ पर बहुत अच्छी गैदरिंग हो गई, बहुत अच्छी भीड़ हो गई, इसलिए हटिया रेलवे वालों को और जो आयोजन समिति है अम्बेडकर वाटी, सबके हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। अपनी वाणी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय भीम।